जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ न्यू मेंबर्स हैं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कंपनी के अबाउट के। हम जो है आज जिस प्लेटफॉर्म से सेशन करवाया जा रहा है कॉर्डिसेप मशरूम के बारे में, तो वो है डीएक्सन। बेसिकली हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पे जो काम करे, जो स्लोगन है या ये कह लें वन वर्ल्ड वन मार्केट। ठीक है। बीइंग अ डाइटिशियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हम सब लोग को नीड होती है कि हम लोगों ने प्लान के साथ या उसके अलावा जो है डाइटरी सप्लीमेंट्स अपने पेशेंट्स को, यूजर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को या मेंबर्स को या पेशेंट्स को कह लें, रिकमेंड करके जो है वो फायदे हासिल करने होते हैं। लाइक उनकी हेल्थ की क्राइसिस से उनको निकालना होता है। ठीक है। सेम ऐसे ही यू नो वेरी वेल कि कॉर्डिसेप जो है, वैसे तो मशरूम की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास रेड मशरूम है, ऋषि मशरूम पाउडर, या इसके अलावा लाइंसमैन मशरूम है, उसके अलावा कॉर्डिसेप मशरूम, और फिर मशरूम से ही मिल के बनी हुई कॉफीज हैं हमारे पास। 10 to 11 फ्लेवर्स हैं। ठीक है। ये कंपनी जो है ये मोर देन 186 कंट्रीज में काम कर रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान में काम करते हुए 17 ईयर्स कंप्लीट हो रही हैं इंशाल्लाह इस दिसंबर में। और उसके अलावा ओवर वर्ल्ड वाइड जो है वो 1+ ईयर्स हो रही हैं ऑलमोस्ट। और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान में इनका हेड ऑफिस कराची में और ब्रांच ऑफिस लाहौर में है। खैर, बीइंग अ डाइटिशियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से निकालने की। चाहे वो कोई फिर ओवरवेट का पेशेंट हो, या चाहे वो वेट गेन उसने करना हो, मसल मास बढ़ाना हो, या चाहे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ओवरकम करना हो, तो हमें वहाँ पे एलोपैथी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे हमें न्यूट्रासूटिकल की ज़रूरत होती है। तो हम किसी को तभी रेफर और रिकमेंड करेंगे जब हमें खुद नॉलेज होगा। तो जब हमें खुद नॉलेज ही नहीं होगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम किसी को रेफरल रिकमेंडेशंस कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने आज जो है वो कॉर्डिसेप मशरूम के बारे में फायदे देखने हैं कि आया कि कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज में, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस में काम आ रहा है ये, और किन किन लोगों को दिया जा सकता है। वैसे तो देखा जाए ये एक मशरूम जो है वो एक फूड है, खुराक है। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने माइंड में ये क्लियर रखना है कि ये हमने जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिजीज पर्सन को ही देना है। ठीक है। देखें, डिजीज एक एक पर्सन है, उसको कोई बीमारी हो गई है, सपोज डेट, वो बीमारी के बाद हमारे पास आया तो वो इलाज और होता है, या वो चाहे किसी भी डॉक्टर के पास गया हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की, कि हम ये चाहते हैं कि हमारा इतना हेल्दी पाकिस्तान हो, या हम ये सब इतने हेल्दी हों कि हमें कोई बीमारी होने के चांसेस ही ना हो, रिस्क ही रिड्यूस रहे, रिस्क हाई ना रहे। चाहे वो डायबिटीज का हो, चाहे वो फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, वट एवर, कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। लेकिन खुदा ना खास्ता, ऑफ कोर्स जिंदगी है, मामला होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी सकती है, कोई वायरल इन्फेक्शन, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वट एवर, कुछ भी। तो उस आपको सब पहले आपने खुराक में ही जो है वो अपना इलाज ढूंढना है। तो मशरूम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मशरूम सिर्फ और सिर्फ डिजीज लोग ही ले सकते हैं। एंड ठीक है, आप अगर पबमेड पे जाएं, गूगल स्कॉलर्स पे जाएं, तो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रिसर्चेज मिलेंगी, बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे कि भाई फलां जो मशरूम यूज करवा के हमने फायदा हासिल किया। लेकिन देखें, सबसे पहले हम मशरूम के अगर मैकेनिज्म को समझें स्पेशली, तो इनका इसका काम है बेसिकली सेल्स पे काम करना, हमारी बॉडी के सेल्स पे। देखें, एक बात क्लियर माइंड में रखें कि हम लोग एलोपैथिक जब यूज कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो हमारे जो है वो लाइक हमारी हमें हमारी डिजीज को परमानेंट क्योर नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलाज किया जा रहा है, या ये कह लें टेम्परेरी तौर पर आपको उस कंडीशन से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स आप अगर ज्यादा प्रेफरेंस दें अपने लाइक फूड को, ठीक है, फूड कोई भी हो सकती है, वो मशरूम हो सकता है, वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो सकता है, वट एवर, किसी भी तरह की फूड नेचुरल ऑर्गेनिक हो सकती है, नॉट अ प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही। तो फिर आपके माइंड में आएगा कि एक ऐसी फूड जो हमारे सेल्स पे काम कर रही है, सेल्स की स्कैनिंग कर रही है, फिर रीजनरेशन कर रही है सेल्स की, उसके बाद साथ ही साथ जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल हो रहा है। तो क्यों ना हम लोग ऐसी फूड लें जो हमारे तमाम ऑर्गन्स पे काम कर रही है। देखिए, आप लोग सर दर्द के लिए एक पेनाडोल लेते हैं, वो हमें कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। ठीक है। ना कि हमारे बाकी ऑर्गन्स फिट होते हैं, ना हमें इम्यूनिटी में स्ट्रांग हो रही है, ना हमें विटामिन सी मिल रहा है, ना हमें विटामिन डी मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग न्यूट्रासूटिकल या फूड की या प्लान की बात करेंगे, वहां पे कंफर्म हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है। जैसे, हाँ, जैसे बात की जाती है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे।
ठीक है, तो एप्पल में कोई एक तरह का विटामिन मिनरल नहीं है। सेम ऐसे ही मशरूम में भी बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं, जो हमें हमारी डिजीज से बाहर निकाल रही हैं या हमें हमारी बीमारी होने ही नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई हम ये कहते हैं कि भाई आने वाले सालों में वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। तो हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, हम अपनी बॉडी को किस तरह से साफ रख सकते हैं। ठीक है, आई मीन टू से हम अपनी बॉडी से किस तरह से डेली बेसिस पे टॉक्सिन्स को रिमूव करवा सकते हैं। तो जब जब ये बात आएगी तो तब तब हमारे जहन में फूड आनी चाहिए, ना कि हमारे जहन में किसी भी किस्म की कोई एंटीबायोटिक आनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही हमारे सामने एक फूड है कॉर्डिसेप, नाम है इसका, मशरूम है, ये शेप आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, बहुत पहले जमाने में बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, और ये कहने बादशाहों की खुराक हुआ करती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ बहुत अपर क्लास फैमिलीज के लिए अवेलेबल होती थी कि भाई वही अफोर्ड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, अब तो चाइना में एज अ कह लें कि चाइनीज हर्बल मेडिसिन में, या ये कह लें कैंसर में इवन के बहुत ज्यादा इसका यूज करवाया जा रहा है, और बहुत सारे हेल्थी बेनिफिट्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही डीएक्सन पाकिस्तान में काम करते हुए, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं खुदा ना खास्ता, या बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें हम कॉर्डिस मशरूम यूज करवा के पेशेंट को डिजीज से कह लें कि बाहर निकाल सकते हैं। या ये कह लें, अगर एक हेल्दी पर्सन यूज करना चाहता है या करवाना चाहता है, या वो कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस, कि भाई वो कहते हैं कि हम मैं अपनी हेल्थ में बहुत अच्छी डाइट ऐड करूं, या मैं बहुत लग्जरी लाइफ से मुराद ये है कि भाई मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, या कुछ लोगों को वहम होता है कि हाय मुझे ये भी है वो भी है, तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन जो है मशरूम की लाइक डेली बेसिस पे अमाउंट कर सकते हैं। वो चाहे कॉफी में आप कर लें, ठीक है, वो चाहे आप टूथपेस्ट में कर लें। ठीक है, मशरूम बेस्ड जिस तरह से हमारी बेसिक जो कंपनी की बेस्ड है वो है मशरूम। ठीक है, तो मशरूम से मिलके बनी हुई बहुत सारी लाइक कह लें कि हमारे यूज की चीजें अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फूड्स भी अवेलेबल हैं। आप मशरूम वैसे नहीं ले रहे हैं तो आप कॉफी यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको वहां से, कॉर्डिसप कॉफी है हमारे पास, वहां से मशरूम मिलेगा, या लाइंसमैन कॉफी यूज करेंगे तो वहां से लाइंसमैन मशरूम मिलेगा। हर मशरूम के जो है वो अलग अलग से फायदे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, मेन काम जो मशरूम का है वो है सेल्स पे काम करना। ठीक है, हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स की सेल्स की स्कैनिंग होती है सबसे पहले। ठीक है, जहां जहां खराबी है उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन फिर रीजनरेशन का अमल स्टार्ट होता है। तो इसके असल में सच्चे और असल में अच्छे फायदे हासिल करने के लिए हम लोग जो है कम से कम भी 4 to 6 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं पेशेंट को, ताकि जो है वो अपनी डिजीज से बाहर आ सके। ठीक है, अच्छा खैर, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइक ये बेसिकली कॉर्डिसेप जो है वो फंजाई की काइंड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, या ये कह लें ज्यादातर इंडिया, नेपाल, चाइना वगैरह में जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सेम ऐसे ही कुछ 750 स्पीशीज हैं कॉर्डिसेप की आइडेंटिफाइड हुई थी, लेकिन उनमें से ओनली 35 ऐसी हैं जिसके पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, या ये कहने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो इनमें से एक हम लोग भी बेसिकली मशरूम पे काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम भी एक ऐसा ही मशरूम लाइक ऑर्गेनाइज्ड, या ये कहने के यूज करवाते हैं पेशेंट्स को, गैनोथेरेपी जिसका नाम दिया गया है। थेरेपी हम लोग बेसिकली मशरूम से ही जो है पेशेंट का इलाज करवा रहे हैं, तो वो चाहे कोई भी क्रोनिक डिजीज हो या मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो। ठीक है, तो हम कुछ थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं बेसिकली, कि किस तरह से जो है वो लाइक कह लें कि पेशेंट को यूज करवा के जो है हम फायदे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ लाइक कहने के वर्क अबाउट बताया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो है बना बनाए अवेलेबल है। हमने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को जो है रेफर रिकमेंडेशन करना है, उसको ये बताना है कि भाई आपको कौन कौन से फायदे मिल रहे हैं, ऐसे कौन से इसमें फाइटोकेमिकल्स हैं, ऐसे कौन से इसमें वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो लेने से जो है आप कह लो कि एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। या ये कह लो आपने अगर किसी कंडीशन से बाहर आना है तो आप परमानेंट तौर पर बाहर आ सकते हो। एक तो वो बात होती है ना कि भाई किसी को खुदा ना खास्ता कोई लाइक इन्फेक्शन हो गया, उसने एंटीबायोटिक ली है, 6 मंथ्स का कोर्स है, उसने 3 मंथ्स का
किया है, 4 मंथ्स का किया, उसके बाद जी खत्म। उसको कुछ टाइम के लिए आराम आ गया, उसके बाद दोबारा से वो हो गया। ठीक है, तो कुछ महीनों के बाद दोबारा से इसके चांसेस बढ़ गए या हो गया दोबारा से, वट। तो एक तो इसकी लापरवाही थी, गलती थी कि भाई उसने कोर्स कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं मील प्लान के साथ या वैसे रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम पेशेंट को लाजमी तौर पर एजुकेट करते हैं, काउंसल करते हैं कि ये भी फूड है, आपने इसको अपने फूड का हिस्सा बनाना है, और आपने इसको जिस जिस डोज में दिया जाए, जिस तरह से दिया जाए, उस तरह आपने जो है वो यूज करवाना है। तो बेसिकली इसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि हमारे पास एक बायो एक्टिव कंपोनेंट है जो पाया जाता है कॉर्डिसेप में, आपके सामने मेंशन किया हुआ है। बेसिकली ये हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है या हमारे ऑर्गन्स में, तो उस इन्फ्लेमेशन पे काम करते हुए बहुत सारी डिजीजेज से हमें जो है वो क्योर कर रहा है। जैसे एग्जांपल हमें दी गई है, बताई गई है, सामने मेंशन है, पार्किंसन डिजीज है या हेपेटाइटिस वगैरह। देखें हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से हेपेटाइटिस के केसेस भी पाकिस्तान में बेशुमार हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अनडायग्नोस्ड हैं, या कुछ बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पे हैं, या कुछ बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज पे हैं। तो इनिशियल स्टेज पे आप फूड के थ्रू, लाइफस्टाइल के थ्रू चेंज करो। तो मैं कहूँगी कि असल में ट्रीटमेंट ये है, असल में आपने जो पाथ वे चूज किया है अपने ट्रीटमेंट का, तो ये एक बहुत ही ज्यादा कह लें कि अमेजिंग बात हो जाएगी कि आपने अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा जो है वो साल्ट नहीं दिया मेडिसिन की फॉर्म में। हमें अच्छे तरीके से पता है एंटीबायोटिक्स में जो है वो साल्ट की कंजप्शन की जा रही होती है। ठीक है, और डेली बेसिस पे एंटीबायोटिक्स लेने से हमारे किडनीज इफेक्ट हो रही होती हैं। फिर क्या हो रहा था उसके बाद डायलिसिस के, आप जितने भी हॉस्पिटल्स में चले जाओ बेशुमार पेशेंट्स हैं। इवन कि कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आ रहा होता है इधर उधर से कि भाई फलां पेशेंट को तो खुद उस हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिली, जगह है ही नहीं, बेड कोई खाली ही नहीं है। अल्लाह माफ करे, देखा जाए तो बहुत सारा रश है हर अस्पताल में, हर क्लिनिक में। तो डिजीज का रिस्क जो है वो रिड्यूस कोई नहीं कर रहा, इवन के बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, हमारे अपने बैड लाइफस्टाइल की वजह से, या जो हमने ट्रीटमेंट को ऑप्शन इख्तियार किया है कि हमें बहुत आसान लगता है कि बस एक मेडिसिन में खाने में कितना ही टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स। एक रेसिपी बनाने में और एक फूड बनाने में तो टाइम लगेगा, तो क्यों ना छोड़ो, दफा करो, क्या है, ठीक है, हम क्यों ना मेडिसिन ही ले लें। तो वो खाना आसान है, लेकिन उसके जो बैड इफेक्ट्स हमारी हेल्थ पे हो रहे हैं, तो ये कहना बहुत ही ज्यादा एक दुख वाली बात है कि भाई हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग काम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को सर्व क्या कर रहे हैं। उसके अलावा कॉर्डिसेप मशरूम जो है वो यूज करवाया जाता है बेसिकली वो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। अब यहाँ से हमें ये भी कंफर्म पता चल गया कि जो एथलीट्स वगैरह हैं, अगर उनको भी हम लोग यूज करवाएं, तो ऑफ कोर्स इससे जो है उनकी लाइक ये कह लें कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी बेहतर होगी। ठीक है, और इससे के साथ साथ जो है लाइक आपको अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में बहुत अच्छा टाइम लगेगा, ये कह लें कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म की जाएगी, आप एक्टिव फील करेंगे, कोई इंटरनल वीकनेस नहीं होगी, या उसके अलावा खुदा ना खास्ता कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा इम्प्रूव ऑक्सीजन कंजप्शन भी ऑफ कोर्स कर रहा है। ठीक है, कॉर्डिसेप। तो ये भी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, और इससे स्पेशली हमारा कार्डिक फंक्शन और रिस्पायरेटरी हेल्थ हमारी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रिसर्च इज रिपोर्टेड एट 28 डेज ट्रायल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखा गया था कि इनकी जो है ओवरऑल जो है वो लैक्टेट लेवल्स, या ये कह लें ऑक्सीजन की कंजप्शन इम्प्रूविंग, ये एनारोबिक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। ये बेसिकली जो रिसर्चेज उठाई हुई हैं ये पबमेड से या गूगल स्कॉलर से उठाई हुई हैं। ठीक है, आप लोग खुद भी जाके स्टडी कर सकते हैं इसको मजीद बहुत ज्यादा डिटेल के लिए या कंफर्मेशन के लिए कि भाई हमने फलां पेशेंट को देना है तो उसको कितनी डोज दी जाए, और उसको साथ अगर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है तो फिर उसको साथ कॉर्डिसेप के साथ और क्या दिया जाए। तो वो सारे एक कह ले एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे आप एक एंटीबायोटिक्स का ये कह लो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हो, सेम ऐसे ही न्यूट्रासूटिकल ट्रीटमेंट करवाया जा रहा होता है। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ पे न्यूट्रासूटिकल ट्रीटमेंट पे आपके ऑर्गन्स सब के सब जो है वो इफेक्ट हो रही हैं, आई मीन टू से हेल्दी तौर पर। ठीक है, लेकिन जहाँ जबकि एलोपैथिक अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप जिस ऑर्गन के लिए ले रही हो मेडिसिन, तो उससे वो उसी ऑर्गन पे काम करेगी बस। ठीक है, उसके अलावा उसको और कोई काम नहीं होगा, मोड ऑफ एक्शन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर हम लोग कोई फूड दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो हमें हमारे तमाम तरह के ऑर्गन्स के लिए इफेक्टिव होगी, और ना चाहते हुए भी अगर कहीं ना कहीं कोई खराबी आ रही है किसी और ऑर्गन में, तो वो भी एक बीमारी के साथ साथ वो भी
ठीक हो जाएगी, ओवरऑल आप जो है वो हेल्दी फील करोगे। तो आपने ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा इख्तियार करना है, कौन सा रिकमेंड करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड कर रहा होता है। पेशेंट को एजुकेट कैसे करना है, काउंसल कैसे करना है, कि भाई उसको पता चले कि हाँ वाकई मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं अच्छी। पेशेंट्स तो बेचारे डॉक्टर का टाइम लेके फीस दे के जा रहे होते हैं, 3,000 फीस है तो उसके बाद ये 5,000 की तो मेडिसिन लिखती हैं, 6 की, ठीक है, 10 तो कहीं नहीं गया ना एक दिन में। ठीक है, तो आप अगर वही उसी पैसे तो देने हैं उस बेचारे ने, एक बीमार पर्सन कौन है ऐसा जो बीमार, जो कहता है मैं पैसे भी ना लगाऊं और मैं बीमार ही रहूं? कोई नहीं के चाहता। ठीक है, ऐसे तो नहीं हॉस्पिटल में रश भरा भरा हुआ। इससे अच्छा है कि भाई हम उनको बताएं ही इस तरह से कि भाई आपके लिए ये चीज फायदेमंद है, ये चीज आपके लिए नुकसानदेह है। तो ऑफ कोर्स पेशेंट ने पैसे लगाना है, जो उधर लगाना है वो इधर लगा लेगा। ठीक है, और उसको हेल्थ भी बहुत ज्यादा परफेक्ट किस्म की मिलेगी। खैर उसके बाद इम्यून फंक्शंस पे भी काम किया जा रहा है, कॉर्डिसेप्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है। तो बेसिकली देखा जाए तो वैसे तो हमारी ओवरऑल कह लो कि इम्यूनिटी का रोल है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमें फंगल वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कोरोना में भी नोट किया होगा हम सब लोगों ने कि भाई जो लोग पहले से डिजीज पर्सन थे या जिनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक थी, उन्हीं को कोरोना हुआ था। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थे, जिन लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल पे काम किया, ठीक है, और अपने वाइटामिन मिनरल्स ठीक तरीके से लिए, कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई, तो ऑफ कोर्स वो लोग आज भी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे सेशन में भी कम लोग हैं, लेकिन इनमें से भी मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ हम में से 3-4 लोग तो ऐसे होंगे कंफर्म जिनको कोरोना नहीं हुआ होगा, या हो सकता है हम सब भी ऐसे हैं। तो फिर यहीं से अंदाजा लगा लें कि यहीं से अंदाजा लगा लें कि हमारी دقيقة واحد اللي अच्छा, यहीं से अंदाजा लगा लें कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी तो ऑफ कोर्स हमें नहीं हुआ, वरना वरना हो भी सकता था। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अब हमें आने वाले किसी भी साल में खुदा ना खास्ता कोई मसला नहीं होगा, हो भी सकता है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं डेली बेसिस पे अपनी डाइट के थ्रू, या ये कह लें अपने लाइफस्टाइल के थ्रू। हमें पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या चीज़ कितनी अमाउंट में खानी है, क्यों खानी है, कब खानी है। ठीक है, कुछ यही माइनर माइनर से मिस्टेक्स करते हुए, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम अपनी डाइट में मशरूम का ऐड रखेंगे, जो कि एक कह लो कि एक कह लें कि एक बहुत ही अमेजिंग फूड है, जिसके फायदे हम लोग अगर पूरी रात भी डिस्कस करें तो इसके फायदे फिर भी कम ही डिस्कस हो पाएंगे। ठीक है, तो आप जो हैं जिस जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि मैं भी ज्ञान दे रही हूँ, भाषण दे रही हूँ, सेशन दे रही हूँ, क्या मैं खुद मशरूम यूज कर रही हूँ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, डीएक्सन का जो टूथपेस्ट है मशरूम बेस्ड, वो घर में यूज किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो आपने मशरूम का इंटेक जो है वो लाजमी करते रहना है, ताकि जो है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव आउट होते रहे, आप हेल्दी फील करो। ठीक है, सेम ऐसे ही इम्यूनिटी पे अगर किसी ने काम करना है तो उनको भी कॉडी से मशरूम जो है वो यूज करवाया जा सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी कॉर्डिसेप मशरूम दिया जा रहा था। वैसे तो हमारे पास मोरिंजी जूस है, ठीक है, उसके अलावा जिसमें शुगर ना तो आर्टिफिशियल है ना ही नेचुरल है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रेड मशरूम है, ऋषि मशरूम पाउडर। लेकिन अगर कॉडी से मशरूम भी देना चाहते हैं तो दिया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या है कि हमारे इंसुलिन के लेवल्स जो है वो मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप 2 डायबिटीज में कंफर्म बात है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही होती है, या पर्सन ओबीज भी होता है, एक फैक्टर है, मल्टीपल फैक्टर्स है, या खुदा ना खास्ता किसी को जेनेटिक ओबेसिटी है, या ये कह लो जेनेटिक डायबिटीज है। ठीक है, तो वो भी जो है वो डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि रिवर्स हो सकती है। ठीक है, हालांकि डॉक्टर्स दवा नहीं करते, लेकिन ये हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्यों कर रहे हैं कि भाई हमारे पास फूड ही ऐसी है, या ये कह लो हमारे पास ट्रीटमेंट ही ऐसा है जो ओवरऑल आपकी हेल्थ पे काम करके आपके तमाम तरह के लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि भाई 3 से 4 मंथ्स तो ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना है लाजमी। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एक दिन तो आपने डीएक्सन की कॉफी ले ली, या एक दिन आपने टैबलेट ले ली कॉर्टिसोप की, वट एवर कुछ भी, उसके बाद ये आप भूल गए लेना, और फिर जी 3 महीनों बाद, 1 महीने बाद, ये 15 दिनों के बाद याद है कि ओहो मैं तो ये भी ट्रीटमेंट करवा रहा था। तो फिर इस तरह से नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ चलना बहुत जरूरी है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है कॉर्डिसेप जो है वो, स्पेशली ये कहना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि चाइना में तो बकायदा मशरूम का बहुत ही ज्यादा यूज करवाया जा रहा है बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेज में। सेम ऐसे ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि चाइना में जो अभी तक भी ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
हमारे यहाँ जो है, अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सॉरी टू से, तो वो कहते हैं कि आपने सप्लीमेंट नहीं लेना। ठीक है, बस अगर हम कोई ले भी रहे होते हैं ना, तो वो हमें मना कर देते हैं कि वो नहीं लेना आपने। ठीक है, या तो वो खुद रिकमेंड करेंगे, या उसके अलावा मेडिसिन का ही बोलेंगे। देखिए, मेडिसिन एक्यूट लेवल पे अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, बट एक क्रोनिक डिजीज है, या उसके अलावा आपको कुछ है नहीं, उसी वहम आप कर रहे हैं, या आपने हेल्दी रहना, फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई मैं कोई चीज़ ऐसी खाता पीता रहूं, उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फूड, अच्छी फूड का इस्तेमाल करें, जिसमें से मशरूम भी एक फूड है, ऑफ कोर्स। अभी भी इवन कि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और मैं जिस तरह स्टेटस लगा रही हूँ डेली बेसिस पे, तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे, अभी कल भी इवन की रात को एक फीमेल ने पूछा, स्पायरुलिना की मैंने एक वीडियो लगाई हुई थी, स्पायरुलिना जो हमारी सुपर फूड है, तो एक फीमेल ने पूछा, सबसे पहले उसने ये क्वेश्चन किया, सबसे पहले उसका ये वो उसने उठाया कि क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। तो देखें, लोगों को नहीं पता कि हम लोग जो है वो क्या रिकमेंड करें, हम लोग जी कौन से डॉक्टर्स हैं, या ये कह लें कि हम लोग किस चीज पे काम करें। लोगों को जब तक बताएंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए, ये एक सुपर फूड है, ये कोई कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, लोग डरते हैं, ठीक है, मेडिसिन खाने से कुछ लोग डरते हैं, लेकिन उनको कब, जब तक हम बताएंगे नहीं कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमारे पास फूड है, तो उनको पता कंफर्म चलेगा। जब पता चलेगा तो ऑफ कोर्स वो ले भी लेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। उसके अलावा कुछ एंटी कैंसर इफेक्ट्स तो कंफर्म बात है, कि आप चाहे रेड मशरूम ले लें, कॉर्डिसम मशरूम ले लें, एंटी कैंसरस इफेक्ट्स तो पाए जाते हैं लाजमी। ठीक है, तो इसमें भी काफी हद तक चाइना में ही यूज करवा के देखा गया है डाइटरी थेरेपी में, कि जी काफी हद तक जो है रिस्क जो है वो रिड्यूस हुआ है। अब वो कैंसर जो है वो, ऑफ कोर्स कैंसर हमें पता है एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, वट एवर, बहुत टाइप्स के कैंसर हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप अगर कैंसर की स्टेज 1 पे यूज करवाना स्टार्ट कर दो, कीमोथेरेपी की जगह आप गैनोथेरेपी की तरफ आ जाओ, तो 100% पेशेंट क्योर हो सकता है। लेकिन पेशेंट बेचारे को पता ही नहीं है, उसने कीमो कीमो के सेशंस होते हैं, कभी 10 हो रहे हैं, कभी 11, कभी 12। मैंने कैंसर के पेशेंट्स के साथ काम किया हुआ, तो बड़ी मैंने नजदीकी से देखा हुआ है भाई, उनके एक एक सेशन पे ना लाखों में उनकी वो आ रही होती है क्या, कीमो। ठीक है, जो मेडिसिन लगती है। ठीक है, तो आप जो है इतनी पेमेंट दे के भी समझो कि जिंदगी तो नहीं ले रहे। ठीक है, समझो कि अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हो, कि बच गई तो बच गई। ओवरऑल टोटली हमने अपनी लाइफ जो है वो उस डॉक्टर के हवाले कर दी है। ठीक है, इवन के पढ़े लिखे लोग भी ये गलतियां कर रहे होते हैं कि भाई हम तो सोचें कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है, कौन सा ट्रीटमेंट मेरे लिए सूटेबल है। और फिर अगर मैं ये समझूंगी सोचूंगी, तो ऑफ कोर्स मैं भी फिर आगे, अब देखिए मेरे पास खुदा ना खास्ता कोई 10 पेशेंट भी आ जाएंगे ना, तो मैं उन्हें कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आप फलां मेडिसिन ले लो। ठीक है, मैं कंफर्म उनका इलाज हमेशा मील प्लानिंग में ढूंढूंगी, या मैं न्यूट्रास्यूटिकल में ढूंढूंगी, मशवरा करूंगी, सीनियर से पूछूंगी, या खुद रिकमेंड करूंगी। तो हमेशा जो है आप अथेंटिक, 100% अथेंटिक लोगों को ट्रीटमेंट दें, ताकि वो लाइफ टाइम याद रखें कि हाँ वाकई ही किसी ने सिंसियर होकर मेरा ट्रीटमेंट किया था। थैंक्स अ लॉट। जी सर, गुलाम सर, आप प्लीज इनसे क्वेश्चंस पूछें, इनको रिप्लाई करें। 10 मिनट्स रहते हैं हमारे पास। जी प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? अच्छा, थोड़ा सा फीडबैक देने के आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर माइक ओपन नहीं कर मेरा सकते एक तो क्वेश्चन चैट। है। यस प्लीज। अच्छा, अभी जो मिस सहर है उन्होंने कहा कि इसका यूजेज अगर हम लोग पेशेंट्स में करवाएं तो ये कीमोथेरेपी को रिप्लेस कर सकता है। जी तो ऐसा है क्योंकि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। हाँ, देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर सहर नहीं कह रही हैं, अपने पास से नहीं कह रही हैं, ये रिसर्चर्स कह रही हैं। आप जो उसके ऊपर पबमेड के ऊपर या किसी भी रिसर्च सेंटर के ऊपर पेज के ऊपर जाएं और उसको स्टडी करें, और इसके जो हैं ये बेनिफिट्स वगैरह देख लें, और इसके टेस्टिमोनियल्स आपको यूट्यूब के ऊपर हर जगह मिल जाएंगे। तो ये चीज़ जो है हमें प्रूव्ड है मेडिकली, इसलिए हम लोग कह रहे हैं। जी अच्छा, जी और एक और फरहाना बात जी। मुझे पूछनी थी कि जी आप जी जी लोग के जी। पास कोई केस
कोई केस स्टडीज है जिनको हम लोग देख सकें कि किसी पेशेंट ने ये 3 to 4 months या 6 months का कोर्स किया और उसको ये इफेक्ट्स हुए या ये फायदे हुए? जी, मैंने आपसे अभी अर्ज किया ना कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, काउंटलेस टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं उसके ऊपर, उनको देखें, ज़रा स्टडी करें। और इसके प्रोडक्ट के, इसके जो है ना, रिसर्च वगैरह देखें, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। हमने भी बहुत सारे ओके, लोगों थैंक को यू फॉर यूज आंसरिंग। कराया। यस, हमने भी बहुत से लोगों को यूज कराया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है, अगर आप तलाश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉर्डिसेप्स दुनिया का सबसे सबसे महंगा मशरूम है। क्यों? क्योंकि ये जैसे शिलाजीत होती है ना, वो पहाड़ों के टॉप पे मिलती है, हिमालय वगैरह की, तो ये भी वहीं पर मिलती है। और ये इसका एक लाइफ साइकिल है जो कि बहुत ही कुदरत का एक करिश्मा है। क्योंकि ये कॉर्डिसेप्स, अगर आपने देखा होगा कि ये एक क्या कहते हैं, वो जो आपके मिल्कीट्स होते हैं उनकी तरह से है। तो ये जो डेड बॉडीज होती हैं उनकी, उससे जनरेट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कीड़े मकोड़े हैं। ये जो है नबातात हैं 100%। लेकिन ये, इनकी जनरेशन वहीं से होती है। और ये हिल टॉप के ऊपर पाए जाते हैं, कहीं पर भी हिमालय की टॉप के ऊपर। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब मौसम थोड़ा गर्म होता है, तो पूरी दुनिया से, तिब्बत से और क्या कहते हैं, जो जितने भी हिमालय के आसपास के कंट्रीज हैं, उसके लोग जो हैं रिसर्च के लिए निकल जाते हैं और वो ढूंढ के लाते हैं कॉर्डिसेप्स, क्योंकि ये बहुत ही महंगा बिकता है। यस प्लीज। जी, ये फरहाना का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी को एलर्जी है मशरूम से तो फिर हम उसको क्या चीज यूज करवा सकते हैं, किसी डिजीज पर्सन को या ओवरऑल आप पूछ रही हैं फरहाना? अच्छा, ओवरऑल अगर किसी को एलर्जी है, देखें हमारे पास 3 मशरूम्स हैं, एक कॉर्डिसेप्स है, एक लॉइंसमैन है, एक गैनोड्रमा है। अगर बाई चांस किसी को कॉर्डिसेप्स से, वैसे तो हमने अभी तक नहीं देखा। अच्छा, आपकी मदर इन लॉ को इन्फेक्ट, क्या इससे एलर्जी है, मशरूम से? हाँ, कुछ केसेस में होता भी है। तो हमारे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो, अगर खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ जो मोरिंडा स्ट्रोफोलिया के कुछ प्रोडक्ट हैं और दूसरी चीज़ों के हैं। उनको वॉमिटिंग हो जाती है, होती होगी, बिल्कुल होती होगी। उसके अलावा हमारे पास जो है स्पाइरुलिना है, जो कि सुपर फूड है। तो हम उनका कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं, अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है किसी को और वो, उसको सूट नहीं कर रही है कोई चीज़, तो हम दूसरे प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं। तो वो भी सिमिलर काम करते हैं। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है किसी भी फूड का जो है, उस तरह से इम्पैक्ट नहीं होता जिस तरह से किसी एक का होता है। यानी एक को रिप्लेस करना कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं वो सारी की सारी एक में नहीं होती। तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशंस बना के देते हैं। वेलकम। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी सर, थोड़ा सा इनको बताने के नेक्स्ट सेशन के लिए ना, कॉर्डिसम के लिए अभी तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है जो हम लोग ने दी है इनको। जी जी, नेक्स्ट सेशन एग्जैक्टली के हवाले से एग्जैक्टली, बता। क्योंकि इसमें जो है हमने बहुत ही लिमिटेड जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर की है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग बेयर नहीं करते और उसको फिर वो इरिटेट होने लगते हैं। इसलिए हम छोटा छोटा करके सेशंस को अपने प्रोडक्ट्स के, अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो आप लोग हमारे सेशंस के साथ बने रहें, और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आज क्वेश्चंस आए हैं कि किसी को सूट नहीं करता तो क्या है, या किसी के टेस्टिमोनियल्स, आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें और इंशाल्लाह ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी प्लीज, किसी और का कोई क्वेश्चन है?
अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि I believe that most of you people are doctors and dietitians. So, who is joining this session for the health purpose and who is joining this session for the business purpose? Because DXN is a also a business module, and it helps out the people to come out from the problem of what you say it, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से दो चार हैं, it helps out to them. So, who knows that? How many people knows that it is a business module, DXM? Can you please write one in chat box if you know this information? Yes, Laiba Latif did not know this. Okay. Actually, our motive, this DXN is the cause of life, as I used to say, because my life experience is maybe more than everybody here because I'm a senior in age. So, and I have gone through a lot of dimensions, a lot of uh, examinations of the life. So I have experienced all of these things, and after taking all this observation, I have come to conclusion that DXN is the cause of life. Why? Because we are helping out the people to come out from every challenge, their health challenge, financial challenge, and other challenges, of course. If you are financially free, you can face a lot of things in the world. And if you are healthy, you can face everything in the world. So our first motive is health, and after that, wealth and happiness. So if somebody is interested in the business module, please contact to Dr. Saher. She will explain you how to join the DXN sub business module and how to work in it. जी आई थिंक Right? सो। 1 मिनट रह के हम वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबको। उसके बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, और लाजमी तौर पर एक्सप्लोर कीजिएगा कि इसका क्या वाकई ही हमने जो बोला है वो वाकई सच बोला है। ठीक है Yes, this is very necessary. जी। ठीक है। All ओके right. ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह Thank you very हाफिज। much, teams. Thank you टेक very केयर। much. Bye. Assalamu alaikum.